की जय। श्री सत्यदेव भगवान की कथा का प्रथम अध्याय। एक समय नेम सारणी तीर्थ स्थान में 88,000 ऋषि मुनियों ने भगवान सूर्य जी से पूछा, प्रभु ऐसा कोई व्रत बताएं जो इस घोर कलयुग में सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। सूर्य जी भगवान ने व्यास जी से पूछा, प्रभु कोई ऐसा व्रत बताएं। व्यास जी भगवान ने देवर्षि नारद जी से यही प्रश्न किया, प्रभु कोई ऐसा व्रत ऐसा विधान बताएं जिसको इस घोर कलयुग में हम आपके नाम का भजन करें, उनके नाम का सिमरन करें। कोई ऐसा व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाला। देवर्षि नारद जी ने इसी प्रश्न को क्षीर सागर में लेते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण से इसी व्रत के विधान के बारे में पूछा, प्रभु कोई विधान कोई व्रत बता दीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, श्री सत्यदेव भगवान का व्रत करें, उनके नाम का पूजन करें। प्रभु किस दिन करें? पूर्णमासी का दिन अति उत्तम, अमावस्या, कोई भी दिन जो आपको प्रिय हो उस दिन मन के अंदर संकल्प लें कि हमें प्रभु सत्यदेव का व्रत करना है और सत्यदेव का व्रत उनके नाम का पूजन करना है। यानी जब आप व्रत करें, मन के अंदर सत्य का आचरण करें, प्रभु का ध्यान करें। जी पूजन की विधि क्या होगी? पूजन की विधि, केले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान सत्यदेव का पूजन करें। फूल पुष्प माला नैवेद्य घी पंचामृत शहद दही पूरा मिलाकर भगवान का पंचामृत बनाएं, प्रभु को स्नान कराएं। आटे को भूनकर शक्करा यानी मिठाई के स्वरूप में चीनी शक्कर उसमें मिलाएं, कसाट बना करके प्रभु को भोग लगाएं। कुटुंब बंधु परिवार सहित भगवान सत्यदेव का व्रत करें। प्रभु किस समय करना चाहिए? समय संध्या कालीन सर्वोत्तम बागी प्रभु इच्छा। ऐसा मन के अंदर विचार किया और जो विचार किया उसको आकर के बता दिया देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सूर्य जी को, सूर्य जी ने 88,000 ऋषि मुनियों को ये व्रत करने का विधान बताया। 88,000 ऋषि मुनि नगर नगर जाकर के भगवान सत्यदेव का व्रत उनके नाम का पूजन करने लगे और यहीं पर भगवान सत्यदेव की कथा का ये पहला अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। काशीपुरी नगरी में निर्धन ब्राह्मण नाम था सदानंद, भिक्षा मांग करके अपने जीवन को व्यतीत किया करता था। प्रतिदिन एक घर में, 2 घर में, 5 घर में भिक्षा मांगने का नियम था। प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाता था। जिस दिन जितनी भिक्षा मिलती थी उसी से परिवार का पालन पोषण किया करता था और जिस दिन एक घर में भी भिक्षा नहीं मिली उस दिन जल पी करके ही अपने परिवार सहित वो विराम किया करता था। सदानंद ब्राह्मण बड़े परेशान। एक दिन प्रभु की कृपा हुई, प्रभु साधु का भेष बना करके आए। सदानंद ब्राह्मण से कहा कि आप भगवान सत्यदेव का व्रत करें, उनके नाम का पूजन करें। सदानंद ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। भगवान सत्यदेव का व्रत उनके पूजन की तैयारी की। रात में संकल्प किया, सुबह तैयारी के लिए प्रस्थान किया। मगर तैयारी तो तब करेगा जब धन हो। भिक्षा मांगने गया, जहाँ उसे भिक्षा नहीं मिलती थी उन लोगों ने भी उसे भिक्षा दी। कुल मिलाकर प्रभु की कृपा हुई, अनंत भिक्षा इकट्ठी हुई। सारी भिक्षा को बेच करके पूजन की सामग्री लाता है, अपनी धर्म पत्नी कुटुंब परिवार सहित भगवान सत्यदेव का भजन करता है। इसी तरीके से प्रति माह व्रत करते करते कुछ समय में सदानंद ब्राह्मण सदानंद सेठ हो गए। हर मास प्रभु के नाम का व्रत, उनके नाम का पूजन किया करते थे। एक समय की बात है, पूजन चल रहा था, उसी समय एक लक्कड़हारा सदानंद ब्राह्मण के द्वारे पर आकर के खड़ा हो गया। कहते उसे प्यास लगी थी, कुछ लोग कहते वर्षा होने लगी थी, कुछ ना कुछ कारण था या प्रभु की कृपा थी। लक्कड़हारा भी बैठा। सदानंद ब्राह्मण ने लक्कड़हारे को प्रभु के नाम का प्रसाद दिया, जलपान कराया और प्रभु की महिमा का बखान किया। लक्कड़हारे ने कहा, मैं भी आज संकल्प करता हूँ कि अगर मुझे लकड़ियाँ बेचने से अधिक धन प्राप्त होगा तो मैं भी प्रभु सत्यदेव का व्रत उनके नाम का पूजन करूंगा। लक्कड़हारा जैसे ही लकड़ी की मंडी में जाकर के लकड़ियों को बेचता है, लकड़ियाँ चौगने दामों में बिकी। यहाँ पर भी 2 तर्क आते हैं कि लकड़ियाँ सूखी थी और लकड़ियाँ चंदन की निकली। लक्कड़हारा भी भगवान का भजन करने लगा। उस समय में लक्कड़हारा भी कुटुंब परिवार सहित धन धान को प्राप्त कर भगवान के वैकुंठ धाम को गया। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। भगवान की
कथा का तीसरा अध्याय सुनिए। उल्कामुख नाम का राजा भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यदेव का व्रत उनके नाम का पूजन कर रहा था। अपनी पत्नी के साथ लाखों हजारों भक्तों को भोजन ग्रहण कराता था, प्रभु का भजन किया करता था। उसी समय साधु नाम का वैश्य भद्रशिला नदी के तट पर आया। भगवान का भजन होता देख प्रसाद की इच्छा हुई, प्रसाद पाया और उल्कामुख नाम के राजा ने साधु नाम के वैश्य को प्रभु की महिमा का, भगवान की महिमा का बखान किया कि इस घोर कलयुग के अंदर आने वाले समय में आप अभी परेशान हो, आने वाले समय में परेशान हो, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यदेव भगवान का व्रत, उनके नाम का पूजन है। आप भी इस व्रत को करें, आप भी इसके नाम का पूजन करें, आप भी प्रभु के नाम का भजन करें। मन के अंदर भजन का संकल्प ले, साधु नाम का वैश्य उसी समय संकल्प लेता है कि अगर मेरे यहाँ कोई संतान होगी तो मैं भगवान सत्यदेव का व्रत, उनके नाम का पूजन करूंगा। साधु व्यापार कर अपने नगर को वापस आया। कुछ समय बीता, घर पे कन्या की उत्पत्ति हुई। कन्या का नाम रखा गया कलावती और साधु नाम के वैश्य की पत्नी का नाम था लीलावती। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हुई, मगर भगवान सत्यदेव का व्रत, उनके नाम का पूजन करना भूल गया। कुछ समय बीता, कन्या बड़ी हुई, फिर करना पूजन भूल गया। अब कहा, पत्नी ने बीच में एक बार याद दिलाया, कहा छोड़, अब विवाह के समय एक साथ कर दूंगा। कन्या का विवाह भी हो गया, फिर भी करना पूजन भूल गया। समय बीतता गया, विवाह होने के बाद ससुर दामाद दोनों व्यापार करने जाते हैं। राजा चंद्रकेतु के नगर में रत्नापुर में पहुंचे व्यापार करने के लिए। ससुर दामाद दोनों व्यापार के लिए बैठे हैं नदी के किनारे, विराम आश्रम विश्राम कर रहे हैं, भोजन ग्रहण करा। बैठे बैठे बहुत समय हो गया, सांझ काल का समय आया। राजा के नगर में दो चोर आए, राजा के शाही खजाने से चोरी किया हुआ धन ससुर दामाद के समीप डाल करके झाड़ियों में छिप गए। पीछे से राजा के दूत आए, ससुर दामाद को बंदी बना करके ले गए, कारागार में डाल दिया। अगले दिन राजा ने पेशी करनी थी, मगर इधर कलावती नीलावती तब से परेशान जब से राजा और जमाई दोनों व्यापार करने गए हैं। दोनों परेशान, निर्धन, खाने दाने दाने को मोहताज। माँ और बेटी मिलकर के प्रभु का भजन करने की इच्छा ही नहीं आई। जब घर की पुत्री एक जगह भिक्षा मांगने गई, कहीं कुछ भंडारा लग रहा हो, कुछ मिल जाए खाने को। सत्यदेव भगवान की कथा का 5वां अध्याय। तुंगदुल नाम का राजा बड़ा ही सत्यवक्ता, बड़ा ही प्रतापी, अपने नगर में प्रभु के नाम का भजन किया करता था, प्रभु के नाम का पूजन किया करता था। एक दिन मन में विचार आया जंगल में शिकार करने के लिए। तुंगदुल नाम का राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। शिकार करते करते अपनी सेना से विमुख हुआ और सेना से विमुख होने के बाद एक घनघोर जंगल में ग्वाले प्रभु के नाम का भजन कर रहे थे। भजन करते करते उनका तुंगदुल नाम का राजा वहां पहुंचा और जब पहुंचा, ग्वाल वाल भजन कर रहे हैं, राजा बैठ गया। पूजन संपूर्ण हुआ, सभी को प्रभु के नाम का प्रसाद दिया। राजा के हाथों में भी भगवान सत्यदेव के नाम का प्रसाद आया। राजा ने अहंकार व प्रसाद को त्याग दिया कि मैं राजा, ये ग्वाले गड़लिए, इनके हाथों का प्रसाद खाऊंगा मैं। राजा ने उस प्रसाद को विद्वान कहते हैं एक वृक्ष के नीचे रखा, कहते हैं उस वृक्ष पर एक प्रेत आत्मा रहा करती थी। प्रेत आत्मा ने उस प्रसाद को सेवन किया और वो भगवान के परम धाम को प्राप्त हुई। वैकुंठ योनि छोड़कर गोलोक को प्रस्थान किया। राजा अपने नगर में गया। जब राजा नगर में आया, देखा किसी राजा ने आक्रमण नहीं किया, पता नहीं पुत्र संतान पत्नी नगरवासी सब मरे पड़े हैं। राजा ने विचार किया, होना हो आज में से कौन सी गलती, कौन सा अपराध हुआ है जिसका ये परिणाम मुझे मिला है। राजा ने मन में विचार किया, होना हो आज मैंने भगवान सत्यदेव के नाम का प्रसाद, ग्वालों के हाथों का प्रसाद, अहंकार बस त्यागा है। होना हो उसी के प्रताप से प्रभु रुष्ट है, प्रभु का प्रकोप है। राजा वापस जंगल में गया। ग्वाल वाल प्रातः काल की वेला में फिर आए, फिर भगवान सत्यदेव का व्रत किया, उनके नाम का पूजन। राजा ने ग्वाल वालों के साथ वन में जाकर के भक्ति करी और राजा नगर को वापस जब आया, प्रसाद ग्रहण कर राजा को सारा नगर उसी तरीके से मिला। यहीं पर भगवान सत्यदेव की कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोल सत्यदेव भगवान की।
रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय ओ सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, ओ नारद करत निरंजन, नारद करत घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी प्रगट भये कल कारण, जिसको दरस दियो ओ बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा कंचन महल कियो, ओम जय लक्ष्मी ओ दुर्बल भील कराना, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी ओ चंद्र चूड़े के राजा, चंद्र चूड़े जिनकी विपत्ति हरी, ओम जय लक्ष्मी जैसे मनोरथ पायो, सता तज दीनी स्वामी, तो फल भोगो प्रभु दी, तो फल मेरे स्तुत की, ओम जय लक्ष्मी भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो स्वामी, मन श्रद्धा धारण तीनों श्रद्धा धारण, तिनको काज तयो, ओम जय लक्ष्मी ओ बाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी स्वामी, ओ मन वांछित फल पायो, मन इच्छा फल पायो, ओम जय लक्ष्मी रमणा,